यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल। सदियों से इंसान तारों को देखते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? स्पेस की विशालता हमारे जैसे दूसरे संसारों की संभावना का सुझाव देती है। हाल ही की खोजों ने हमें इस गहरे सवाल का जवाब देने के पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है। एडवांस टेलीस्कोप और आधुनिक तकनीकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट का खुलासा किया है, जिनमें से कुछ हमारे पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं। क्या चीज किसी ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाती है? जीवन को बनाए रखने के लिए कई प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। सबसे पहले, एक ग्रह को अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में होना चाहिए, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यह क्षेत्र तापमान को सही रखता है, न तो बहुत गर्म न ही बहुत ठंडा, ताकि तरल पानी हो सके। तरल पानी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक उपयुक्त वातावरण भी होना चाहिए। हमारा वातावरण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा और विकिरण से सुरक्षा देता है। रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन की अवधारणा पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए फंडामेंटल है। तारे के चारों ओर का यह क्षेत्र वह जगह है जहां तापमान बिल्कुल सही होता है, जहां ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सकता है। यदि कोई ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है तो वह बहुत गर्म होगा और सारा पानी वाष्पित हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि कोई ग्रह अपने तारे से बहुत दूर है तो वह बहुत ठंडा होगा और सारा पानी बर्फ में जम जाएगा। केवल रहने योग्य क्षेत्र के संकीर्ण बैंड के भीतर ही तरल पानी और इसलिए जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद हो सकता है। रहने योग्य क्षेत्र का आकार और स्थान तारे के आकार और तापमान के आधार पर भिन्न होता है। बड़े गर्म तारों में रहने योग्य क्षेत्र छोटे, ठंडे तारों की तुलना में अधिक दूर और चौड़े होते हैं। दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक्सोप्लैनेट अविश्वसनीय रूप से धुंधले होते हैं और अपने मेजबान तारों की चमकदार रोशनी से ढके रहते हैं। इस चुनौती से उबरने के लिए खगोलविदों ने इन मायावी दुनिया का पता लगाने के लिए नए तरीके विकसित किए हैं। सबसे सफल तकनीकों में से एक ट्रांजिट मेथड है। कल्पना कीजिए कि एक एक्सोप्लैनेट सीधे अपने तारे और पृथ्वी के बीच से गुजर रहा है, जैसे कोई छोटा पतंगा किसी स्पॉटलाइट के सामने फड़फड़ा रहा हो। जैसे ही ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, यह तारे की रोशनी के एक बहुत छोटे से हिस्से को रोक देता है। पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में संवेदनशील टेलीस्कोप चमक में इस सूक्ष्म गिरावट का पता लगा सकते हैं, जो परिक्रमा करने वाले ग्रह की उपस्थिति का खुलासा करते हैं। भाग 5, छिपी हुई दुनिया की खोज, वॉब्बल मेथड। जबकि ट्रांजिट मेथड किसी तारे के प्रकाश के धुंधलेपन को देखकर काम करता है, जब कोई ग्रह उसके सामने से गुजरता है, वॉब्बल मेथड, जिसे रेडियल वेग मेथड भी कहा जाता है, एक तारे और उसके परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण नृत्य पर केंद्रित होता है। एक तारे और एक ग्रह की कल्पना करें जो गुरुत्वाकर्षण के आलिंगन में बंद हैं, जैसे नर्तकों की एक जोड़ी द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर घूम रही हो। जैसे ही ग्रह तारे की परिक्रमा करता है, उसका गुरुत्वाकर्षण तारे को अपनी ओर खींचता है, जिससे तारा थोड़ा डगमगाता है। यह डगमगाना, हालांकि अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है, खगोलविदों द्वारा स्पेक्ट्रोग्राफ नामक संवेदनशील उपकरणों का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। स्पेक्ट्रोग्राफ तारों की रोशनी को उसके घटक रंगों में विभाजित करते हैं, जैसे एक प्रिज्म इंद्रधनुष बनाता है। किसी तारे के स्पेक्ट्रम का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके खगोलविद तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में छोटे से छोटे बदलावों का पता लगा सकते हैं। भाग 6, आशाजनक उम्मीदवार। दूर की पृथ्वी की एक झलक। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज ने हमारे सौर मंडल से परे दुनिया की विविधता का पता चला है। इनमें से कुछ ग्रह जीवन को आश्रय देने के लिए विशेष रूप से आशाजनक हैं। ये ग्रह सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून,
चट्टानी संरचना और तरल पानी की संभावना साझा करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, एक दिलचस्प उम्मीदवार है। इसका सतह तापमान तरल पानी का समर्थन कर सकता है। केपलर 186f एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। एक लाल है। भाग 7, जीवन की खोज, बायोसिग्नेचर और उसके बाद। जबकि पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना अलौकिक जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह तो बस शुरुआत है। अगली चुनौती यह निर्धारित करना है कि क्या ये ग्रह वास्तव में जीवन को आश्रय देते हैं। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें बायोसिग्नेचर के रूप में जाना जाता है। बायोसिग्नेचर कोई भी पता लगाने योग्य पदार्थ या घटना है जो अतीत या वर्तमान जीवन का वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। ये हस्ताक्षर प्रत्यक्ष हो सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवन का पता लगाना, या अप्रत्यक्ष, जैसे कि ग्रह के वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति जो जीवित जीवों द्वारा निर्मित हो सकती है। सबसे आशाजनक बायोसिग्नेचर में से एक ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषक जीवों जैसे पौधों और शैवाल द्वारा निर्मित होता है। भाग 8, इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां। संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है। एक दिन इन दूर की दुनिया की यात्रा करने और शायद अलौकिक जीवन का सामना करने के सपनों को हवा दी है। हालांकि तारों के बीच की विशाल दूरी इंटरस्टेलर यात्रा के लिए भयावह चुनौतियां पेश करती है। यहां तक कि हमारे अपने सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर स्थित है। इसका मतलब है कि भले ही हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें, भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार सबसे तेज गति संभव है। फिर भी हमारे निकटतम तारकीय पड़ोसी तक पहुंचने में 4 साल से अधिक समय लगेगा। इन चुनौतियों से उबरने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर कई तरह के अभिनव प्रणोदन अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं, जिनमें फ्यूजन प्रणोदन, एंटी मैटर प्रणोदन और यहां तक कि ताना बाना ड्राइव भी शामिल हैं, जो सैद्धांतिक रूप से स्पेस टाइम को विकृत करके प्रकाश से तेज यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि ये प्रौद्योगिकियां अत्यधिक अटकलें बनी हुई हैं और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और सैद्धांतिक बाधाओं का सामना करती हैं। भाग 9, अन्वेषण का महत्व, अपने क्षितिज का विस्तार। पृथ्वी जैसे ग्रहों और अलौकिक जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह खोज की एक गहन यात्रा है, जिसमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। अपने ग्रह से परे ब्रह्मांड की खोज करके हम दुनिया की विविधता और जीवन को संभव बनाने वाली परिस्थितियों के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। अलौकिक जीवन की खोज, क्या ऐसा होना चाहिए? जीवन की प्रकृति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हुए गहन दार्शनिक और सामाजिक निहितार्थ होंगे। इसके अलावा पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के मानवता के लिए व्यावहारिक लाभ हैं। एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम का अध्ययन करके हम अपने स्वयं के ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में अधिक जान सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। संभावनाओं का एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम अंतरिक्ष की गहराई में झांकते हैं, हम ब्रह्मांड की विशालता और विविधता पर आश्चर्य और विस्मय की भावना से भर जाते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रहों और अलौकिक जीवन की खोज हमारी अतृप्त जिज्ञासा और चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हालांकि इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां अभी के लिए दुर्गम लग सकती हैं, तकनीकी प्रगति की तीव्र गति बताती है कि हम एक दिन इन दूर की दुनिया की यात्रा करने और उनके रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो सकते हैं। तब तक
हम केवल उन संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। शायद अनगिनत पृथ्वी जैसे ग्रह जीवन से भरे हुए हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और विकासवादी इतिहास के साथ।